औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हर बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से रिमाइंड कराता हूँ। सिर्फ मुसलमान अल्लाह के जो है सुपुर्द करते हैं अपनी जान व माल, और फिर पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दू से। अल्लाह इसको सुन रहा है और वो कबूल करता है और हमारी हिफाजत होती है, लेकिन मैं भी गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ ओमपुरी के लिए, वो अमर है, वो ज़िंदा है। क्यों कि देखो, उसने एक इंटरव्यू में 22 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में हैं वो मेरे भाई है बोला, मुसलमान भाई बोले के बाद हिंदू को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसको किडनैप कर लेके गए, दिल्ली ले गए, दिल्ली में नंगा करे। फिर उसके बाद में उसको कहने लगे कि ये तू पुरसुकून मौत मर। तो वो पुरसुकून मौत क्या है? मेरा हिंदू भाई जो था वो मुसलमान हो गया बोल के यूट्यूब पर बेशुमार जगह बता रहे। अब मैं पूछता हूँ, शिवसेना या आरएसएस जो वहाँ की हुकूमतें करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे या कोर्ट में, पुलिस डिपार्टमेंट उसका केस बंद कर देना चाह रहा या कर दिया। क्योंकि यूट्यूब से देखो, मैं दुनिया के ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ न्यूयॉर्क में, और इंडिया मेरे से आपको 18,000 माइल या कुछ फासले पे है, और हमारा यहाँ सफ़र 18 घंटे कुछ होता है प्लेन में अगर गए तो। और मेरे को खबर एक ही दिन में वक्त वाहिद में मिल रही, और मैं हर बार नए करंट न्यूज़ दे रहा हूँ पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद। अब सोचो, मैं यहाँ बैठ के मैं एक हक बात दे रहा हूँ, तो हिंदुइज़्म भी हक बात देने के लिए पूरी दुनिया के अंदर उसका मज़हब होना चाहिए था। स्पेन, मोरक्को और साउथ अफ्रीका के तरफ के छोटे छोटे आइलैंड्स में हिंदुइज़्म नहीं मिलेगा, जबकि हिंदू कह रहे हैं कि जी सारी कुदरत के ऊपर जो है भगवान का राज है। अब सोचो, अगर सारी कुदरत पे है तो फिर मैं यहाँ बैठ के पूरी दुनिया को बता रहा हूँ, और मेरे पूरी दुनिया में वीडियो लोग देख रहे हैं। अकल पकड़ो, मैं जो जो बातें दे रहा हूँ, और मैं जब का जब दे रहा हूँ हक़ की बात, जो मेरे मुल्क का जो है हिस्सा है ओमपुरी, मैं वहाँ की बात मैं अमेरिका में बैठ के दे रहा हूँ। मुझे नाज है कि मेरे वीडियो पूरी दुनिया के लोग वक्त वाहिद में देख रहे हैं। और कहाँ है हिंदू का गार्ड? अच्छा, अब मैं हिंदू से ये पूछूं, अगर ये मुसलमान हो गया अमरीश ओमपुरी, तो ओमपुरी अगर मुसलमान हो गया तो मैं उसकी बॉडी पूछना चाहता हूँ, क्या वो दे सकते हैं मुझे? अब मैं उसको तदफीन करना चाह रहा हूँ, उसको जो है इस्लामी रस्मात के हिसाब से जो है उसकी दुनिया से खैरबाद की जो है एक रस्म अदा करना चाह रहा हूँ, जो खिराद तहसीन देना चाह रहा हूँ। जो एक अक्लमंद दानिशमंद ये समझता है कि वो जो है कलमा गो हो गया था, और कलमा गो को जो है ज़मीन में दफनाया जाता है। अब ये लोग हिंदू जला दिए, क्या वो दे सकते हैं वापस? पुलिस डिपार्टमेंट से मैं पूछता हूँ, तुम चैप्टर क्लोज करना चाह रहे, क्लोज कर दिए, सुनने में आया पुलिस डिपार्टमेंट। और ये हिंदू और ये आरएसएस या शिवसेना ने समझ से छोटी छोटी मिलिट्रियाँ रख लेके तुम लोग 60 ममालिक में हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ की मिलिट्री। और एक बार बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो पूरों ने नफ़रत का इजहार किया, और बहुत सारा नुकसान इंडिया का हुआ था, प्लेनें भी वापस कर दिए थे। जो तारीख जानता है वो उनसे पूछो। अब बाबरी मस्जिद का मैं जो हवाला दिया, तो तुम ये सोचो कि आज इंसान एयरपोर्ट पे जाए तो उसको वीज़ा पूछते हैं दूसरे कंट्री में इंटर होने, और तुम्हारे पास पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, टिकट होता है, फिर तुम अंदर दूसरे कंट्री में जाते हो विटनेस के तौर पे, गवाह के तौर पे। जब बीच पहले के लोग खाली यकीन के ऊपर जीते थे मज़हब का। हिंदुइज़्म है भाई, राम आए थे, कहाँ आए थे भाई? इंडिया में आए थे। राम पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए भाई? वो बाबरी मस्जिद के जगह जो है पैदा हुए, राम मंदिर बनाना चाह रहे हम, और जो है वो राम की जगह है अयोध्या। अब कोई ये बोले कि आज का कोर्ट जो है तुमको खुद सबूत मांगता है, आज की पुलिस तुमको जो है एफआईआर मांगती है, आज की जो है गवर्नमेंट जो तुम्हारी है वो तुम्हारे पास अगर से आईडी है तो जॉब देती है, जॉब का आईडी देती है, ये प्रूफ मांग रहे हैं आजकल। या फिर मेसी है, यहाँ कैमरे लगे होते हैं, प्रूफ। यानी आज का इंसान बुरा है तो कैमरा लगा दिए, चोरी नहीं करना।
یا تم میکڈونلڈ چلے جا رہے ہیں، یا جو ہے ہماری بلڈنگ کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اب تو، اور جو ہے وٹنس کا وقت آ گیا، آپ وٹنس دے رہے ہیں لوگ وقت واحد میں. تو اب جب وقت واحد میں وٹنس دے رہے ہیں تو بابری مسجد کے اوپر پیدا ہوئے بولے تو سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ آئے تھے بولے تم کہاں ہیں؟ میں تو یہاں بیٹھ کے ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو میرے اسلام کا حق دے رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا. اور اللہ تعالیٰ سورہ واللیل اذا یغشی میں بتا رہے میں آخرت کا بھی مالک ہوں اور میں یہ دنیا کا بھی مالک ہوں. اور یہ پورے نماز صلاح میں اور پورے تلاوت میں، اور میں روز قرآن سنتا ہوں. اس طرح سے میں جمعہ کی نماز چرچ کے اندر جا کے پڑھتا ہوں، وہاں پر مصلی بناتے ہیں جمعہ کے دن، ہم $500 دیتے ہیں چرچ والوں کو. تو وہاں سورہ مریم پڑھتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول، سورہ مریم کو اللہ پیدا کرے بول کے. اور یہ شیطان جتنوں نے جو ہے بت بنا لیے وہ جہنم میں جائیں گے بول کے قرآن کے اندر ترجمے میں. تو میں وٹنس مانگ رہا ہوں، اور وٹنس میرے کو قرآن دے رہا، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جی اسپین کے جزیرے میں 80,000 پاپولیشن ہے، یا پھر جو ہے موراکو کی طرف یا ساؤتھ افریقہ کی طرف، اس طرح سے تم جزیرے دیکھے، قطر میں بھی چھوٹا سا پاپولیشن ہے. اور پھر اس میں معلوم ہو جا رہا کہ ہندوازم کہیں نہیں ہے، کرسچینٹی کہیں نہیں ہے. اور پھر معلوم ہو جا رہا کہ نظر نہیں آنے والا خدا پوری دنیا کو کنٹرول کرا ہوا ہے. پھر یہ معلوم ہو جا رہا کہ جو ہے ہر کوئی آج پرانے یقین کو جو جیتے تھے وہ تبدیل ہو گیا، لوگ اب وٹنس مانگ رہے. وٹنس کہاں ہے؟ اب میں اگر سے بولوں کہ مسلمان ہو گیا تھا، رومرس یہی ہے، اور ہندو مارا اسی واسطے ہے، بلکہ اگر میں بولوں اس کی باڈی میں پوچھوں ہندو دے سکتے تم؟ چیپٹر کیوں کلوز کر رہے پولیس کا ایک ہی دن میں کیوں؟ وہ امر ہے، وہ امر اس طرح سے ہے، اس نے مسلمانوں سے محبت کی. اللہ نے اس کے دیکھو جنازے کے اوپر پھول تھے، جنازہ جب جا رہا تھا بے شمار پھولوں میں گیا ہو، اور انسان اشبار تھے، گواہی ہے انہیں سچا انسان تھا، گواہی ہے انہیں گاندھی کی طرح انسانیت رکھنے والا تھا. اس کے پاس گواہی ہے اندرا گاندھی کی طرح انسانوں کی خدمت کرا انہیں مدن پوری. اس کے عکس دیکھو آپ لے لو تبت یدا میں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے ابو لہب، اس کو جو ہے لکڑیوں پر لے کر گیا، اس کی بیوی کو بھی. تبت یدا میں پورا ڈیٹیل اس کی بے عزتی کا ہے. 10 سال پہلے سورہ اترا تھا، اور اللہ وٹنس دے دیا انہیں کفر پہ مرے گا، کفر میں مرا، اور اس کو بہت بے عزتی سے سڑ گئی تھی اس کی لاش، اس کو لے جا کے کہیں پھینک دیا گیا. اس کے اندر کوئی بھی جو ہے رسومات میں شامل نہیں تھے انسان. یہاں جو ہے مدن اوم پوری مرا، اور جو ہے لاکھوں لوگ لے جا کے اس کو جو ہے سپرد خاک کرے. تو معلوم ہو گیا کہ نیک انسان چاہے کوئی کیوں نہ ہو، بار کوڈ کے حساب سے اللہ اس کا حساب لے گا. اس نے ثابت کرا وہ امر ہے، کیونکہ اس کے اوپر مرنے کے بعد اس کے پھول تھے، اور اس کو لے جا کے جو ہے لوگ عزت سے اس کی آخری رسومات ادا کیے. اب میں پوچھتا ہوں میرے مسلمان، تم شاہ رخ خان کو دیکھ لو، ہندو عورت ہے. تم دیکھ لو عامر خان کا نے 2 ہندو عورتیں ہیں. اور تم دیکھ لو عرفان خان کا نے ہندو عورت ہے، کبیر خان کا نے ہندو عورت. یہ خانہ کیوں گندے گزرے ہیں؟ یہ نام کے مسلمان ہیں. اللہ نشانی بتا رہا، اگر یہ RSS یا شیو سینا واقع مرد ہے، تم لوگ ان کی عورتیں چھین لو تم. اور فرح خان کے پاس مرد ہے ہندو، اس کا مرد چھین لو تم. اور یہ جو سنجے دت کی بیٹی ریتک روشن کے ساتھ شادی کری ہندو کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میں اس کو چھوڑ کے پھر ایک ارجن رامپال کے ساتھ جو ہے عیاشی کر رہی، بول کے افواہیں اڑی. افواہیں خالی نہیں، جہاں چنگاری ہوتی ہے وہیں آگ لگتی ہے، وہیں دھواں اٹھتا ہے. تو یہ تہمت کے طور پہ میں نہیں بتاتا، بہتان کے طور پہ، کیونکہ میں دیکھا نہیں، لیکن نیوز میں مل رہی. اب یہ نیوز میں یہ ملا کہ اوم پوری کو جو ہے مار دیا گیا، افواہیں ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا، افواہیں ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ بولے کہ اگر وہ مسلمان کلمہ گو تھا تو اس کی تدفین ہوتی ہے، لہٰذا میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہوں گا چیپٹر کلوز کیوں کر رہے کیس کا. عدالت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، یا بابری مسجد کے لیے سرٹیفکیٹ مانگوں گا، ان کا نظام پیدا ہوئے بتا بول کے. کیونکہ میں بیٹھ کے پوری دنیا کو دے رہا ہوں میسج، اور پوری دنیا والے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو، پوری دنیا کی کنٹریز میں میرا ویڈیو دیکھیں. میں ایک معمولی انسان، میں نام بھی نہیں بتاتا، اور نہ میں نام کے لیے کرتا. اللہ اسلام حق ہے وہ بتاتا ہوں. میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو دھلانے کے لیے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں. میں
اللہ کو पहचानने की कोशिश में हो, इस वास्ते तुम भी अल्लाह को पहचानो, इस वास्ते बनाता हूँ। कान तुम्हारे बंद कर लिए, आँख बंद कर लिए, तुम्हारा दिल बंद कर लिए, हिंदू सुम्मुम बुकुम उम्मुम फॉर्मूला जो उनकी तरह। और जो मुसलमान ऐसी औरतें जो मर्दों से शादी कर हिंदुओं को छीन लो तुम आरएसएस, और तुम शिवसेना, तुम जो है ये पूरे मुसलमानों के पास कि हिंदू औरतों को छीन लो। दुनिया में बताओ तुम्हारा हक है मजहब बोल के, क्यों बेचारे को मार डाले ओमपुरी जैसे को, क्यों मार दिया राजीव को, क्यों इंदिरा गांधी को मार दिया, क्यों महात्मा गांधी को मार दिया, क्यों आए दिन रेप हो रहा वहाँ। अभी बेंगलुरु में एक रेप हुआ सुनने में आया, जहाँ पर इन्हें जो है हार्ट सर्जरी के जो है चंदे के लिए शाहरुख खान गया, खुद के पास लाखों रख के दूसरों से क्यों चंदा मांग रहा भिखारी। क्या करेगा वो हराम का पैसा रख लेके, कल मर जाएगा तो तेरे बच्चे को भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हराम का जो पैसा होता है उनके बच्चों की बर्बाद ज़िंदगी। मैंने देखा आबकारी में जो रहते थे इंडिया में, एक बच्चा भी अच्छा नहीं निकलता था। मैं वो बातें दे रहा हूँ इबरत की। अगर तुम सोचो कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान रखा औरत का जो बीवी होती है, मैंने तुम्हारा इम्तिहान रखा बच्चों का, स्त्री हट, राज हट, बाल हट, यानी मैंने तुम्हारे को जो है दुनिया के अंदर दौलत दी और छीन ली और जो है गरीबी दी, ये इम्तिहान रखा। मैं तुम्हारी बीमारियाँ शहद दे के शहद छीन ली, बीमारियाँ रखा, ये इम्तिहान है। ये 4 इम्तिहान देना है मुसलमान को। मैं 20 साल से दे रहा हूँ और हार जा रहा हूँ। मैं ऐसी निशानियों के तौर पे नए नए तरीक़े से तुमको बता रहा हूँ कि अगर ये मुसलमान हो गया, हिंदू से बोले कि ये बाड़ी दो, हम लोग तदफीन कर दें। अब वो लोग बोलेंगे प्रूफ कहाँ है। तो तुम ये भी बताओ कि तुम्हारी जो मज़हब की बात है, राम पैदा हुए तो वो प्रूफ लाओ। प्रूफ ही मांग रहे हैं ना, तो आज प्रूफ का दौर है। कैमरे से हर कोई चीज़ बताई जा रही, हर जगह जो है एक आईडी हो रही, हर जगह जो है एक सर्टिफिकेट हो रहा, बर्थ सर्टिफिकेट के जैसा। हर जगह जो है आप कहाँ पैदा हुए, कौन सी कंट्री के, कहाँ कौन सी कंट्री जाना चाह रहे हैं, आपको वीज़ा दे रहे, पासपोर्ट दे रहे, आप सही शहरी है नहीं, सब विटनेस हो रहा। और पूरा इमेजिन का दौर ख़त्म हो गया, खाली यकीन कर लेने का दौर ख़त्म हो गया। राम पैदा हुए थे, आया राम गया राम, नहीं, अब यकीन का विटनेस का दौर है। कैमरे लगे हुए हर जगह, आप किसी भी स्टोर में जाओ, कहीं भी जाओ, और जो है कहीं भी कुछ हादसा हो जाए फ़ौरन कैमरा से लोग लेके यूट्यूब पे डाल के बता रहे, देखो भाई वहाँ परसों में यहाँ के स्टोर के अंदर काले को गाली दे रही थी एक गोरी, तो उसके बारे में दिया, देखो अभी तक तासुब यहाँ नहीं गया, बल्कि फ़ौरन कैमरे से विटनेस। और अल्लाह का दीन क्या है? कुरान कह रहा है हम ही ज़मीन आसमान के मालिक है। जजमेंट सूरह वल्लैल इज़ा यग़शा में पढ़ लो, हम आखिरत के और ज़मीन के मालिक है। इसका चैलेंज को प्रूफ को कोई दूसरा चीज़ लाओ तुम, जैसा ओमपुरी का जो है अब तुम केस क्लोज कर देना चाह रहे, मगर मैं कहता हूँ वो अमर है। उसकी मौत पूरे इज्जत से गई, और अबू लहब सूरह तब्बत यदा में उसकी मौत, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा है, इस्लाम ने कबूल करने से बेइज्जती से गई। और ये मुसलमान शाहरुख खान जैसे सारे नाम के मुसलमान हैं, ये इंसानियत की बात कर रहे हैं, मगर इंसानियत के अंदर दिल में अंदर नहीं उतरेंगे, क्योंकि हक़ पर नहीं है। मैं एक बात बता दूं, हज़रत जी तबलीग के थे, इसके बाद बात ख़त्म कर दूं। हज़रत जी तबलीग के थे, वो बयान देने के बाद में लोगों को बोलते थे अल्लाह के रास्ते में निकलो, क्योंकि मैं उन दिनों वहाँ दिल्ली में था और वहाँ इंडिया में था, कभी बेंगलुरु में उनको मौजूद पाया मेरे साथ, तो जो है मैं उनको अपने अंदर महसूस किया, वो दावत के काम की फ़िक्र के। तो जब वो बयान ख़त्म करते, लोगों को बोलते अल्लाह के रास्ते में निकलो, लाखों निकलते, 165 ममालिक में निकलते। और वही एक आदमी पूछा उनसे, हज़रत जी आप भी वही बोलते हैं जो मैं आपका सुन के लोगों को बोलता हूँ, तो मेरे बोलने पे लोग क्यों नहीं निकलते अल्लाह के रास्ते में? तो हज़रत जी बोले दिल से होना चाहिए। तो ये मुसलमान जो अपनी औरतें खून अपना गंदा कर लिए, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ शाहरुख खान जैसे हो या आमिर खान जैसे को इस्लाम कबूल करा के इस्लाम में दाखिल करा के शादी करना है, और वो भी हमारी किताब वाले यानी क्रिश्चियंस और जू से। इनका कहीं भी जिक्र नहीं है हिंदुओं से जो करे हैं तुम। और फिर तुम्हारी रसूमात अगर से इस्लाम की निकाह होने के बाद में फिर तुम हिंदू तरीक़े से कर लिए, तो वो जो है तुम्हारे घर में एक शैतान को ला ली, और ये शैतानी तुम्हारा जो है अच्छे अच्छे बयान दिए भी, तो जो है मुसलमान अच्छा नहीं है बोल के हिंदू
باغی ہو جاتا، ریوالٹ ہو جاتا، انہیں جو ہے پلٹ کے بولنا شروع کر دیتا۔ میں وہ باتیں دے رہا ہوں میرے دوستو، میرے پاس روز نئی ایک بات ہوتی ہے۔ اس بار میں نے تم کو بتایا، دیکھو پرانے زمانے میں یقین کرتے تھے لوگ، یقین پہ کئی مذہب بن گئے۔ آج وٹنس چاہیے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پاسپورٹ ہے، آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ، یہ سب وٹنس ہے۔ آج ایک کاغذ ہوتا ہے جو تمہاری جو ہے تم حق پہ ہو بول کے، یہ سند ہوتی ہے۔ اس واسطے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی وٹنس ہے تو لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔